टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की पत्रिका गिरिराज पत्रिका को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सितंबर 2024 के पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। गिरिराज पत्रिका से आपके आने वाले सभी एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, किस देश की निर्वासित सरकार का मुख्यालय शिमला में था? आंसर है बर्मा, और अब जो बर्मा का नाम है म्यांमार। जो म्यांमार की निर्वासित सरकार का मुख्यालय था वो शिमला में था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो म्यांमार का जो निर्वासित सरकार का मुख्यालय था वो कब शिमला मुख्यालय था? वो था 1942 से 1942 से 45 तक। 1942 से 45 तक बर्मा की निर्वासित सरकार का मुख्यालय शिमला में था। नेक्स्ट है, मूलगन घाटी हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो मूलगन घाटी जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। आइए हम किन्नौर की कुछ घाटियों को रिवाइज कर लेते हैं। बसपा घाटी किन्नौर जिले की है। सांगला घाटी, हांगरंग घाटी, मूलगन घाटी, एक है ठिडोंग घाटी। ये सभी जो घाटी है ये किन्नौर में है। रिब्बा घाटी अंगूरों की घाटी है, ये भी किन्नौर में है। भाभा घाटी, लिप्पा घाटी, युल घाटी, ये जो सभी घाटियां मैंने बताई ये सभी किन्नौर की घाटियां हैं। तो आपको याद रखना है कि मूलगन घाटी हिमाचल के किस जिले में है? किन्नौर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं, दिव्यांग माता पिता व अन्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? तो जो ये योजना है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है, ये हिमाचल प्रदेश ने विधवा, बेसहारा, जिनको नीडी पीपल जो है, जिनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना आरंभ की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है 4th, हिमाचल प्रदेश कब से कब तक मुख्य आयुक्त प्रांत रहा? आंसर है 5 अप्रैल 1948 से 1951 तक। 52 यहाँ पे गलत लिखा है, हम रिवाइज कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। यहाँ पे 5 लिखा है, तो आपको याद रखना है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा। 1951 से 56 तक जो हिमाचल प्रदेश है पार्ट सी स्टेट बना, और 1956 से 71 तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। तो इतने पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, स्पीति घाटी का सबसे बड़ा विहार कौन सा है? तो आंसर है की जो विहार है वो स्पीति घाटी का सबसे बड़ा विहार है। एक आती है स्पीति नदी, जो स्पीति घाटी है वो लाहौल स्पीति में है। और स्पीति नदी भी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति के कुंजुम दर्रे से स्पीति नदी का उद्गम होता है। और जो स्पीति नदी है वो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो स्पीति नदी है उसका उद्गम कुंजुम दर्रे से होता है और नामग्या खाब में, किन्नौर में, सतलुज में मिल जाती है। तो ये स्पीति नदी जो है वो सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपको याद रखना है कि स्पीति घाटी जो लाहौल स्पीति में है उसका सबसे बड़ा विहार कहाँ पर है? की विहार जो है वो स्पीति घाटी का सबसे बड़ा विहार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं भारत के किस राज्य में 2 सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति की खोज की है? जो भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के शोधकर्ता है, इन्होंने भारत के अरुणाचल के ताले वन्यजीव अभयारण्य में, सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ किस राज्य में है? जो ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में क्या मिला है? 2 सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति मिली है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 18वीं लोकसभा, 8 यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हुआ है। 18वीं लोकसभा के लिए संपन्न चुनावों में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई हैं? तो राइट आंसर है 74। तो रिवाइज कर लेते हैं। 18वीं लोकसभा है वहाँ पर जो कुल महिला सांसद है वो 74 है, वो चुन के आई है। अभी ये 18वीं लोकसभा थी, हमने 17वीं लोकसभा का भी याद रखना है। हाल ही के जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, जो पिछले 2 दिन पहले 14 सितंबर 2024 को HPSSC का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा था कि 17वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं जो महिला सांसद थी वो चुन के आई थी। तो उस 17वीं लोकसभा में 78 और 18वीं लोकसभा में आपको याद रखना है 74 जो वो महिला सांसद थी वो चुन के आई है। 74 हिमाचल प्रदेश से लोकसभा में एक महिला सांसद चुन के आई है, जो मंडी से कंगना रनौत जीती है।
एक और पॉइंट याद कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी महिलाएं हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 3 महिलाएं चुनी गई है, एक बीजेपी की है और 2 कांग्रेस की है। कांग्रेस की कौन है? कमलेश ठाकुर, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी है, देहरा सीट से ये जीत के आई है। एक है अनुराधा जी, अनुराधा जो है वो लाहौल एंड स्पीति की सीट से जीत के आए हैं। एक है रीना कश्यप, ये भी तीसरी महिला थी है जो एचपी विधानसभा में इस टाइम चुनी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2024 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? एक टेनिस प्रतियोगिता 2024 में पुरुष वर्ग के विजेता मिले हैं, वो कौन मिले हैं? कार्लोस अल्कारेज। कार्लोस अल्कारेज जो है वो टेनिस प्रतियोगिता 2024 पुरुष वर्ग के पुरुष जो वर्ग है उसके विजेता रहे हैं। तो आपको याद रखना है कार्लोस अल्कारेज। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के लिए पहला पदक जीता? तो इजी क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए मनु भाकर ने पहला पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है ये नेपाल में है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि चितवन नेशनल पार्क कहाँ पे? नेपाल में। उड़ीसा में स्थित उदयगिरी की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि उदयगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हाफी गुम्फा शिलालेख के लिए। कौन से शिलालेख के लिए? हाफी गुम्फा शिलालेख के लिए ये उड़ीसा की उदयगिरी की गुफाएं प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पाणिनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ अष्टाध्यायी किस प्राचीन भारतीय साम्राज्य की जानकारी प्रदान करता है? तो इजी क्वेश्चन है हिस्ट्री का। मौर्यकालीन जो पाणिनि की जो बुक है अष्टाध्यायी वो किसकी जानकारी देता है? मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी देता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के नवनियुक्त विदेश सचिव का नाम क्या है? तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि विक्रम मिश्री जो है वो भारत के नवनियुक्त विदेश सचिव है। नेक्स्ट पॉइंट है 14, जुलाई 2024 में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। जो जुलाई 2024 में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हुआ था कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। हाल ही में निर्वाचित ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर। कीर स्टारमर जो है वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 16, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? बहुत से एग्जाम में आता है कि रावी नदी का प्राचीन नाम परुषणी था। हम सभी नदियों के प्राचीन नाम और संस्कृत नाम हम रिवाइज कर लेते हैं। सतलुज नदी का वैदिक नाम शतुद्री और संस्कृत नाम शतुद्रु है। रावी नदी का वैदिक नाम परुषणी और संस्कृत नाम इरावती है। व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया और संस्कृत नाम विपाशा है। चिनाब नदी का वैदिक नाम असिकनी और संस्कृत नाम चंद्रभागा है। और यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किंकरी देवी का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो जो किंकरी देवी है ये हाल ही में जो गिरिराज पत्रिका में आर्टिकल इनके बारे में दिया गया था। तो किंकरी देवी का संबंध एक तो आपको याद रखना है, किंकरी देवी जो है वो सिरमौर जिले से इनका संबंध है। तो आपको सिरमौर याद रखना है। किंकरी देवी कौन थी? किंकरी देवी एक पर्यावरण प्रोटेक्शन में इनका बहुत सहयोग था किंकरी देवी का। तो इनका जो आंदोलन है वो अवैध खनन के विरुद्ध इन्होंने युद्ध छेड़ने के लिए इन्हें जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में अवैध जो उत्खनन होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक है गंभरी देवी। गंभरी देवी भी गिरिराज पत्रिका में एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था। तो गंभरी देवी जो है वो बिलासपुर जिले से संबंधित है, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जो पुरस्कार है वो मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2011-12 के करीब गंभरी देवी को रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, गुतोर नामक पर्व प्रदेश के किस भाग में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पिन घाटी। पिन घाटी में जो है वो गुतोर नामक पर्व मनाया जाता है। जो पिन घाटी है वो कौन से जिले में है? लाहौल स्पीति में है। इजी क्वेश्चन है। एक है पिन घाटी नेशनल पार्क। पिन घाटी नेशनल पार्क भी लाहौल स्पीति में है, जो 1987 में जिसकी स्थापना हुई थी। ये हिमाचल प्रदेश का पहला नेशनल पार्क था और इसका जो एरिया है वो भी आपको याद होना चाहिए, वो है 675 किलोमीटर स्क्वायर। 675 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है किसका? पिन घाटी नेशनल पार्क का। तो जो गुतोर नामक पर्व है वो पिन घाटी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बिलासपुर का नलवाड़ी मेला पहले कहाँ होता था? तो जो बिलासपुर का आपको पता है कि नलवाड़ी मेला फेमस है, वो पहले कहाँ होता था?
तो सांडू मैदान में वो पहले जो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला होता था, जो अब बाद में जलमग्न हो गया था। तो आपको बिलासपुर के नलवाड़ी मेले से आपको कुछ पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। क्या पॉइंट है? जो नलवाड़ी मेला है वो किसने शुरू करवाया था? तो ये राजा अमरचंद ने शुरू करवाया था। किसके कहने पर? डब्ल्यू गोल्डस्टेन के कहने पर। कब करवाया था? 1890 में, 1889 में ये शुरू कराया था। पहले ये मेला कहाँ लगता था? सांडू मैदान में लगता था। अब ये मेला कहाँ लगता है? अब ये मेला लुहणू ग्राउंड में लगता है। ये एक तरीके का पशु व्यापार मेला है जो मार्च के टाइम में लगता है। तो इतने पॉइंट आपको हमेशा बिलासपुर के नलवाड़ी मेले से याद रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। प्रदेश के किस शहर को प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक ने अपना निवास बनाया था? तो निकोलस रोरिक का जो निवास स्थान था वो नगर कुल्लू में है। एक निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी इसी के निकोलस रोरिक के नाम पर ही पड़ी थी। कहाँ पर है ये निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी? ये नगर में है, कुल्लू। एक है निकोलस, एक क्वेश्चन आता है कि निकोलस रोरिक का उपनाम क्या है? तो महर्षि जो है वो निकोलस रोरिक का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व है वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लोकसभा के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राम सुब्रग सिंह। राम सुब्रग सिंह जो थे वो लोकसभा के पहले नेता प्रतिपक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है वो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स है। ये भी गिरिराज पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। देश में पहली बार महिला ने मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रदेश का नेतृत्व किया था? तो जो पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो सुचेता कृपलानी बनी थी। ये किस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसके साथ साथ हम कुछ फर्स्ट इंडिया के कुछ फर्स्ट जो होते हैं हिमाचल जो भारत के, वो रिवाइज कर लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम वो थे एस राधाकृष्णन। फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट होम मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, जो हिमाचल प्रदेश में ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राजकोष नीति को भारत में कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय क्या करता है? राजकोष नीति को भारत में जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो बेंगलुरु आपको पता होगी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो सॉइल का जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ये भी आपको याद रखना है कि सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। अभी एलाइड के एग्जाम में आया था, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्यूरिंग प्रक्रिया किसके पत्तों से संबंधित है? तो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने से संबंधित है क्यूरिंग प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 29। धान की खेती से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो धान की खेती से जो है वो मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रथम पैरा ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम पैरा ओलंपिक हुए थे वो 1960 में रोम, इटली में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। WBL किसे कहते हैं? WBL वेब बेस्ड लर्निंग जो है वो WBL होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है। 32। बंगला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक, जो दुर्गेश नंदिनी एक बंगला भाषा का एक उपन्यास है, इसके लेखक जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो आपको ये जो गिरिराज पत्रिका है इसके जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम में रहने वाले हैं। आप इन्हें बार बार रिवाइज आपको करने हैं। इससे आपकी डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प जरूर होगी। तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।